वेलकम टू लर्न साइंस विद किरण। डियर स्टूडेंट्स, हमारा आज का टॉपिक है द मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। द मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग, यू कैन से कि ब्रीदिंग प्रोसेस। तो इस वीडियो में हम ये दोनों पढ़ेंगे कि इन्हेलेशन और एक्सहेलेशन क्या है, हमारे लंग्स में, हमारे जो रेस्पिरेटरी पार्ट हैं, पूरे सिस्टम में क्या चेंजिंग्स आती हैं कि एयर ऑटोमेटिकली हमारी बॉडी में जा रही होती है, और क्या चेंज आता है जिसकी वजह से जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो ऑटोमेटिकली हमारे लंग्स से बाहर एयर की तरफ आ रही होती है। लेट्स स्टार्ट। डियर स्टूडेंट्स, जो इनहेलेशन है, द मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग, जब प्रोसेस ऑफ ब्रीदिंग जो है उसका फर्स्ट स्टेप इज इनहेलेशन। इनहेलेशन इज ऑल्सो नाउन एज यू कैन से इंस्पिरेशन। ठीक है, इनहेलेशन इज ऑल्सो नाउन एज इंस्पिरेशन। ओके जी। डियर स्टूडेंट्स, जब इनहेलेशन या इंस्पिरेशन का प्रोसेस होता है तो हमारी रिब केज में, लंग्स में या डायफ्राम में क्या चेंजिंग्स आती हैं वो हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। डियर स्टूडेंट, जो सबसे पहला मतलब चेंज आएगा वो ये होगा कि जो रिब मसल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट होंगे। ठीक है, द फर्स्ट जो स्टेप होगा वो है रिब मसल्स का कॉन्ट्रैक्ट हो जाना। रिब मसल्स क्या हो जाएंगे? कॉन्ट्रैक्ट होंगे। जब रिब मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो आपको, आप खुद भी, बल्कि जब सांस लेंगे इनहेलेशन के प्रोसेस में, आप खुद भी ऑब्जर्व करना कि रिब मसल्स जब कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो ये बाहर की तरफ रेज होंगे। ठीक है, एक ये चेंज आता है। तो डायाफ्राम के साथ क्या होगा? डायाफ्राम भी कॉन्ट्रैक्ट होगा, क्योंकि रिब्स जब कॉन्ट्रैक्ट होंगी, क्योंकि डायाफ्राम का जो यू कैन से कि कॉन्टैक्ट किसके साथ है? रिब्स के साथ है ना। तो जब रिब्स कॉन्ट्रैक्ट होंगी तो ऑटोमेटिकली क्या होगा कि जो डायफ्राम है वो भी कॉन्ट्रैक्ट होगा। रिब्स कॉन्ट्रैक्ट होकर बाहर की तरफ रेज होंगी, जबकि डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट होकर लोअर साइड पर जो है वो आएगा। ठीक है, लोअर हो जाता है। अब इससे क्या होगा कि जो एरिया ऑफ थोरैसिक कैविटी है वो इंक्रीज हो जाएगा। ये देखें, द एरिया ऑफ थोरैसिक कैविटी जो है क्या हुआ है? इंक्रीज हो गया है। और जो लंग का जो प्रेशर है वो रिड्यूस होगा। लंग्स एक्सपैंड करेंगे और लंग्स की एक्सपेंशन से क्या होगा? प्रेशर रिड्यूस होगा एयर का। तो ऑटोमेटिकली जो एयर है वो बाहर से लंग्स के अंदर आ जाएगी। ये चेंजिंग्स हैं जो कि इंस्पिरेशन या इनहेलेशन के प्रोसेस में होती हैं। मैं एक दफ़ा फिर आप लोगों को बता दूं कि इनहेलेशन और इंस्पिरेशन के प्रोसेस में जो एयर होती है वो लंग्स के अंदर जाती है, और क्या चेंजिंग्स होती हैं कि जो रिब्स होंगी, रिब मसल्स या रिब्स जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगी। उनकी कॉन्ट्रैक्शन से क्या होगा कि जो रिब मसल्स हैं वो बाहर की तरफ रेज होंगी, रिब्स जो है वो बाहर की तरफ रेज होंगी। रिब की कॉन्ट्रैक्शन से जो डायफ्राम है वो भी कॉन्ट्रैक्ट होगा, फिर वो लोअर हो जाएगा। इससे क्या होगा कि थोरैसिक का जो एरिया है, हमारा जो सीना है, उसका एरिया ज़्यादा हो जाएगा और लंग्स का एरिया ज़्यादा होगा। प्रेशर एयर का अंदर कम होगा, तो ऑटोमेटिकली जो एयर होगी वो बाहर एयर की तरफ से कहाँ पर आएगी? हमारे लंग्स में। डियर स्टूडेंट्स, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग का जो नेक्स्ट स्टेप है वो है एक्सपायरेशन। ठीक है, एक्सपायरेशन वाले प्रोसेस को हम लोग जो है वो एक्सहेलेशन भी कहते हैं, क्योंकि इसमें जो एयर होती है वो बॉडी के बाहर जाती है। सो द प्रोसेस ऑफ एक्सपायरेशन इज ऑल्सो नाउन एज एक्सहेलेशन, क्योंकि इसमें जो एयर होती है वो हमारे लंग से बाहर एयर की तरफ, बाहर एनवायरनमेंट की तरफ चली जाती है। अब ये इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन, यू कैन से कि एक्सपायरेशन जो प्रोसेस है ना वो इंस्पायरेशन का ऑपोजिट है। तो जो चेंजिंग्स वहाँ पर आएंगी वो उससे ऑपोजिट यहाँ पर होगा और एक्सपिरेशन का प्रोसेस होगा। ठीक है, अब इसमें क्या होगा? इसमें जो मसल्स होंगे, मसल्स यहाँ पर रिलैक्स करेंगे। ठीक है, मसल्स रिलैक्स होंगे, जो रिब्स हैं वो लोअर होंगी। ठीक है, अब मैंने आपको कहा था कि मसल, जो रिब मसल्स होते हैं और डायफ्राम है, उसका आपस में लिंक है ना। ठीक है, अब आप ये देखें कि जब मसल्स जो हैं वो रिलैक्स होंगे तो जो डायफ्राम होगा वो भी रिलैक्स होगा। डायफ्राम के भी रिलैक्स होने की वजह से जो डायफ्राम है वो ऊपर की तरफ जाएगा, अपर मूवमेंट उसकी होगी, और उसकी वजह से क्या होगा कि जो लंग्स का जो एरिया है वो कम हो जाएगा, वो रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, उस एरिया के कम होने की वजह से जो प्रेशर है वो ज़्यादा होगा, और जो एयर है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, दैट विल बी एक्सपेल्ड आउट फ्रॉम द लंग्स। ठीक है डियर स्टूडेंट्स,
बस आप लोगों ने अगर आप इंस्पिरेशन के प्रोसेस को भी याद रखेंगे इनहेलेशन को, तो एक्सहेलेशन का प्रोसेस जब आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों जो प्रोसेस हैं वो एक दूसरे के ऑपोजिट हैं। मैं एक दफ़ा फिर आप लोगों को बता देती हूँ कि एक्सहेलेशन के प्रोसेस में क्या होता है कि जो रिब्स होंगी, रिब मसल्स रिलैक्स होंगे, डायफ्राम भी रिलैक्स होगा, रिब्स जो है वो अंदर की तरफ जाएंगी और जो डायफ्राम है वो भी ऊपर की तरफ जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा कि जो एयर वो उसमें प्रेशर जो है वो एयर का ज़्यादा होगा, एरिया भी रिड्यूस होगा और ऑटोमेटिकली जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वो बाहर एयर की तरफ एक्सपेल, एनवायरनमेंट की तरफ एक्सपेल हो जाएगी। आई थिंक ये वाला टॉपिक आपको जो है वो क्लियर हो गया होगा। और नेक्स्ट जो ये टॉपिक है दैट इज़ द ब्रीदिंग रेट। जो हमारे सांस लेने का रेट है वो क्या है, कौन से फैक्टर्स जो हैं वो उसको इफेक्ट करते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।